एकलव्य विद्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा आज सदन में गूंजा। भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने मोहला मानपुर जिले के एकलव्य स्कूल में क्रय नियमों का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। जवाब में शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि जो खरीदी की गई है उसमें क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिस पर सदन में पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने प्रश्नकाल के दौरान एकलव्य विद्यालय के लिए स्वीकृत राशि का मामला उठाया। उनके सवाल पर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि 2020-21 से 31 जनवरी 2023 तक राजनांदगांव मोहला मानपुर जिले में 1917,97,000 रुपए की स्वीकृत की गई थी। वहीं मंत्री ने स्वीकार किया कि स्वीकृत राशि के अंतर्गत क्रय नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और शिवरत्न शर्मा ने दोषियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। जवाब में मंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी और एफआईआर भी की जाएगी। अनियमितता को मंत्री जी स्वीकार किए हैं। वास्तविक में बड़ा अनियमितता है जिसको स्वीकार किए, और उस मामले पे उनको एफआईआर करने की आवश्यकता थी, लेकिन मंत्री जी ने अधिकारी को बचाने का प्रयास किया। और बचाने का प्रयास इसलिए किया गया है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जो मिली भगत है उसके कारण में जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये बचाने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में फिर विचार करेंगे। एकलव्य विद्यालय में जो गड़बड़ी हुई है, वहाँ की चाहे सामग्री खरीदी हो चाहे अन्य जो खरीदी हुई है, उसमें जो गड़बड़ी हुई थी, मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, जो भंडार क्रय नियम है उसका पालन नहीं किया गया। गड़बड़ी अगर हुई है तो उसकी जांच हुई, विधानसभा के प्रश्न के माध्यम से हमको जानकारी मिली, और जितने लोग भी सबके ऊपर कार्रवाई उसमें की गई। उसमें कहीं कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जो गलती किया है, नियम का पालन नहीं किया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई उसके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग करेंगे। आज सदन में इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। विपक्ष का आरोप था कि विभाग दोषियों को बचाने का काम कर रहा है। शिकायत और भ्रष्टाचार की जानकारी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। विधानसभा में मामला आने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्वप्नील गौरखेड़े, आई न्यूज़ 24/7 रायपुर।